پاکستان کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں ایک تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ کی ہے، اور وہ تھریٹ اسیسمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیوں ایسی چیزیں دھمکیاں ان کو اس طریقے کے پریشرز ان کو مل رہے ہیں؟ یہ پریشر ٹیکٹک ایک ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے ہم اکنامیکلی تیار ہیں؟ یو ایس انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ بھارت اور پاکستان جو ہیں ان کے جو کرائسس ہیں وہ امریکہ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی کوئی سن رہا ہے میری اس بات کو تو وہ ذہن نشین کر لے کہ آپ کے ریلیشن شپ بھارت، آپ کی سروائیول اور ترقی کے لیے بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنا از مینڈیٹوری۔ شہباز شریف کے ہاتھ میں بڑا کچکول ہو اور وہ جو ہے ہندوستان آئے اور نریندر مودی جی کے آگے کچکول پکڑے کہ بھائی صاحب تھوڑا سا دے دے میرے کو، بڑی پٹی ہوئی ہے پیچھے سے۔ ترقی کر رہا ہے بھارت کی معیشت ترقی کر رہی ہے، اکانومی ترقی کر رہی ہے، بھارت شائن کر رہا ہے۔ اور پاکستان میں کیا بات ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب کا ایک ورکر شہید ہو گیا، عمران خان صاحب جیل جائیں گے۔ اکانومیکلی جنگ لڑی جاتی ہے، مطلب پیسوں سے لڑی جاتی ہے یا پھر جذبے سے؟ کیا کہیں گے؟ جذبے سے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جنگ تو بھائی جان ہمیشہ جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ جی نریندر مودی یہ کر سکتا ہے، जय हिंद दोस्तों, भारत पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान में बड़े संघर्ष की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार उकसाया तो प्रधानमंत्री मोदी अब तक के सबसे बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी घातक जवाब दे सकता है और बड़े सैन्य बल के साथ उतर सकता है। अमेरिकी दावे के अनुसार पाकिस्तान को इस बार खासा बचकर रहना होगा। 2023 के एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का भारत विरोधी आतंकवादी समूह को समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अब भारत को छेड़ा गया तो इस बार पीएम मोदी अपनी सेना के साथ माकूल जवाब देने के मूड में है। इस खबर से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आप देखें उन्होंने इंडिया ने जो नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव में आप इमेजिन करें कि उस नैरेटिव में वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो तो जनाब थोड़ा पुट सकता है, मीन्स के उड़ा के रख देगा। सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वजीर आजम है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखिए जी इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड खुलना चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, जहाँ पे इंडिया सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर खबर नहीं मिलती आपको ये नहीं बताया जा रहा कि खबर है क्या, और ख़ास तौर पे वो खबरें जो पाकिस्तान के बारे में क्रिटिकल होती हैं उनका तो पाकिस्तानी मीडिया में कहीं जिक्र भी नहीं होता। और पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं या जो पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर मीडिया से जिनका कनेक्शन है, वो अगर खबर को डिस्कस भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ यही कर रहे हैं, वो कत्ल हो गया, उधर बिजली कोई नहीं है, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। आपको अंदाज़ा है, अगर नहीं अंदाज़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज़ करता है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है, और ये ज़ाहिर बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं, ठीक है जी। और दूसरी वो एक चीज़ ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो वाकई अमन भी चाहते हैं, और दोनों ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और उसकी मिसाल जो है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन की थी, कि जो 2021 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको 2 साल हो गए। सो दैट्स वे दे बिलीव कि दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन इसके साथ साथ वो समझते हैं कि एस्केलेटरी जो साइकिल है वो उसका रिस्क है,
क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। लेकिन जो इससे खतरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप, लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेरर स्पॉन्सरिंग है, दिस इज द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है, उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन, इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। पाकिस्तान के अंदर आपने जो 15 साल 20 साल का नैरेटिव बनाया हुआ था जहाद का, सब कुछ लोगों को कहा था कि तुम जाओ और जाने दो और सब कुछ करो, उसके बाद लोगों के वो जो लोग जहां पर आते थे, जिन्होंने यहाँ रिश्तेदारी, ये उसामा बिन लादेन को हमने खुद देखा है, ये पेशावर के अंदर उसका दफ्तर होता था, यहाँ घूमता फिरता होता था, ये जो कितने बड़े बड़े लोग, जितने भी जल्द शॉप, उसका दफ्तर होता था, तार जल्द शॉप का। और दूसरी जो है वो जारी बात है, वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है। और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है अगर, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है, उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। ये है, दिस इज व्हाट द इंडियन, दिस इज व्हाट जो उसकी एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, वो ये कह रही है। और इसमें अगर आप ये देखें कि पूरा इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, और पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, ओई इमरान खान साहब का एक वर्कर शहीद हो गया, इमरान खान साहब जेल जाएंगे, इमरान खान साहब अदालतों में पेश होंगे, इमरान खान साहब जो है वो, उनको पता नहीं वो आज उन्होंने सुबह ये खाया था, मरियम नवाज लाहौर से चल पड़ी हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है, दिस इज़ व्हाट दैट इज़ बीइंग टॉक्ड एंड डिस्कस्ड। ठीक है जनाब, ये टोटल पाकिस्तान की सियासत है।